हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त सहित प्रमुख विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि अनिल विज को एनर्जी और परिवहन विभाग सौंपा गया है। रविवार को मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन किया गया। सैनी 12 विभागों का संचालन करेंगे। अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग का प्रभार मिला है। राव नरबीर सिंह को उद्योग, पर्यावरण, महिपाल ढांडा को स्कूल शिक्षा और विपुल गोयल को राजस्व और नागरिक उड्डयन विभाग दिया गया है। अरविंद शर्मा जेल, श्याम सिंह राणा कृषि, कृष्ण कुमार बेदी सामाजिक न्याय और श्रुति चौधरी महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेंगी। राजेश नागर को खाद्य और गौरव गौतम को युवा सशक्तिकरण विभाग का जिम्मा मिला है। सैनी ने पंचकुला में एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेता शामिल हुए थे। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर एक इतिहास रचा और लगातार तीसरी बार सत्ता में बीजेपी काबिज हुई। और हरियाणा में मंत्रियों को उनके विभाग भी अब आवंटित कर दिए गए हैं। सीएम सैनी ने गृह और वित्त समेत कुल 13 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं अनिल विज के पास ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग दिया गया है। कृष्णलाल पवार की बात करें तो यहां पर पंचायत और खनन विभाग उनको सौंपा गया है। राव नरबीर सिंह के पास उद्योग समेत 4 विभाग सौंपे गए हैं। तो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए कि किसको आखिर कौन सा विभाग सौंपा गया है। महिपाल ढांडा की बात करें तो शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग उन्हें सौंपा गया है। विपुल गोयल को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सौंपा गया है। तो यानी कि अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम सैनी ने अपने पास जो है 13 कुल विभाग रखे हैं। इस बीच हमारे पास आज जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर भी जुड़ गई हैं। ईशा, विभागों का बंटवारा हो गया है। जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया था कि अनिल विज को लेकर कि अनिल विज को गृह मंत्रालय दिया जाता है नहीं, और उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि ऊर्जा परिवहन विभाग उन्हें दिया गया। इसके क्या कुछ मायने देख रहे हैं, और जो भी बंटवारा किया गया उसके भी क्या कुछ मायने हैं? देखिए, विभागों के बंटवारे से पहले आलाकमान से मुलाकात की गई थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से, और बीती रात ही देर रात ये जो पोर्टफोलियो है अलॉट किया गया है सभी मिनिस्टर्स को। अगर हम अनिल विज की बात करें, खट्टर सरकार के दौरान उनके पास गृह विभाग जरूर था, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास था, लेकिन इस बार उन्हें गृह विभाग नहीं दिया गया है, ना ही स्वास्थ्य विभाग। गृह विभाग की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग अपने पास ही रखा है। इसके अलावा वित्त विभाग भी उनके पास रहेगा। आबाकारी विभाग भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखा है। अगर जहां तक गृह विभाग अनिल विज को नहीं देने की बात है, तो अनिल विज जब नायब सिंह सैनी को लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद से मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस दौरान उस बैठक से नाराज चले गए थे। उस बैठक को छोड़कर नाराजगी के चलते अनिल विज, उनका कहना था कि तजुर्बा नायब सिंह सैनी को इतना नहीं है और ऐसे में मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जा रहा है। तो जिस तरीके से खींचतान आलाकमान के साथ और पार्टी के साथ देखी गई थी अनिल विज की, तो जिस तरीके से वो मुखर होते हुए नजर आए, और यही वजह है कि बड़ा विभाग अब उन्हें नहीं सौंपा गया है। लेकिन 7 बार के जीते हुए विधायक हैं, ऐसे में उनके सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें 3 मंत्रालय जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो यहाँ पर सौंपे गए हैं। जेल मंत्री यहाँ पर बना दिया गया है अनिल विज को। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आस ज़रूर थी यहाँ पर अनिल विज को कि हो सकता है कि उन्हें स्वास्थ्य या फिर खेल या फिर गृह विभाग दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से वो आलाकमान के साथ ही मुखर हो गए थे, ऐसे में उन्हें सीनियरिटी के तौर पर ज़रूर उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। और नायब सिंह सैनी के बाद जब मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई, तो अनिल विज को सबसे पहले वहाँ पे मंत्रियों में बुलाया गया था। लेकिन 3 जो अहम मंत्रालय यहाँ पे अनिल विज को दिए गए हैं वो परिवहन, श्रम और ऊर्जा विभाग हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिवहन विभाग, ऊर्जा, बिजली मंत्री भी अब अनिल विज हैं, परिवहन मंत्री भी और श्रम विभाग ही। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग आरती राव को यहाँ पर सौंपा गया है। आरती राव की अगर बात करें, अटेली से चुनाव लड़ी है पहली बार, और पहली बार ही मंत्रिमंडल में शामिल हो गई, और बहुत बड़ा मंत्रालय उन्हें यहाँ पर सौंपा गया है। और हरियाणा की राजनीति अब में स्वास्थ्य मंत्री अब एक महिला होंगी। तो केंद्रीय, उनके जो पिता हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में, राव इंद्रजीत, क्योंकि दक्षिण हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, और दक्षिण हरियाणा से ही भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा 11 सीटें जीत कर आई हैं। और यही वजह है कि एक बड़ी
सौगात यहाँ पर उनकी बेटी को दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। दूसरी तरफ अगर हम नायब सिंह सैनी कैबिनेट की बात करें, जो दूसरी महिला कैबिनेट मंत्री हैं श्रुति चौधरी, जिनकी माताजी किरण चौधरी राज्यसभा भेजी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। तो एक बड़ा उनका भी कद इसमें बड़ा है। पहली बार चुनाव लड़ी, बीजेपी की टिकट पे पहली बार चुनाव लड़ी हैं। हालांकि कांग्रेस की टिकट पे पूर्व में वो सांसद रही हैं, लेकिन इस बार भी लोकसभा चुनाव की वो टिकट कांग्रेस के से मांग रही थी, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। इसी के नाराजगी के चलते किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई थी और श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। गौरव गौतम की अगर बात करें, देखिए एक युवा चेहरा, सबसे युवा चेहरा नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में अगर कोई है तो वो गौरव गौतम है। पलवल से चुनाव जीते हैं, पहली बार चुनाव लड़े हैं और जीते भी। 36 साल के हैं महज और उन्हें खेल विभाग दिया गया है, खेल मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसी के साथ कृष्ण लाल पंवार की बात करें, पंचायत मंत्री अब हरियाणा के रहेंगे। राव नरवीर की बात करें, उद्योग मंत्री हरियाणा के बनाए गए हैं। और महिपाल ढांडा जो कि पंचायत मंत्री बनाए गए थे नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, फेरबदल जो कैबिनेट में हुई थी, महिपाल ढांडा के पास पंचायत विभाग दिया गया था, लेकिन अब उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और राजस्व विभाग विपुल गोयल को दिया गया है। जहां तक अरविंद शर्मा की बात करें, इन्हें भी बड़ा विभाग यहां पर दिया गया है। जेल मंत्रालय अरविंद शर्मा को दिया गया है। पूर्व में सांसद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इस जेल विभाग के साथ साथ एक प्रमुख जो मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है वो पर्यटन विभाग का है। इसी तरीके से श्याम सिंह राणा की अगर बात करें तो उन्हें कृषि मंत्रालय यहां पर सौंपा गया है। रणवीर गंगवा की बात करें तो लोक निर्माण मंत्री वो रहेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी उनके पास रहेगा। कृष्ण बेदी की अगर बात करें, सामाजिक न्याय मंत्री उन्हें बनाया गया है। और इसी तरीके से अगर आखिरी मंत्री जो राजेश नागर हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो 13 मंत्री बनाए गए थे उन्हें पोर्टफोलियो यहाँ पर अलॉट कर दिया गया है। लेकिन जो चर्चा इसमें है कि जो पहली बार चुनाव लड़कर आए हैं बीजेपी की टिकट पर, श्रुति चौधरी, आरती राव, गौरव गौतम, युवा चेहरे हैं और युवा चेहरों को एक बहुत बड़ा यहाँ पर विभाग सौंपा गया है। गौरव गौतम की अगर बात करें तो नायब सैनी मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरा हैं, पहली बार पलवल से चुनाव लड़े हैं, खेल मंत्री वो बनाए गए हैं। आरती राव की बात करें, अटेली से चुनाव लड़ी हैं पहली बार और जीत कर आई हैं, युवा चेहरा हैं, महिला हैं। स्वास्थ्य विभाग उन्हें सौंपा गया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री अब आरती राव होंगी। और श्रुति चौधरी की बात करें जो भी एक युवा चेहरा हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। तो कह सकते हैं कि विभागों का मौका दिया गया है। लेकिन अगर हम सीएम की बात करें, सीएम सैनी ने कुल मिलाकर 13 विभाग अपने पास रखे हैं। तो क्या यहाँ पर एक सीनियरिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है सीएम सैनी की ओर से? और अनिल विज का क्या डिमोशन नहीं है? क्योंकि पहले गृह मंत्रालय ने दिया गया था, फिर उन्होंने सीएम बनने की जो है चाह जाहिर की, उसके बाद सीएम तो नहीं बनाया गया, उनका विभाग जो था वो भी उनसे छीन लिया। क्या कोई प्रतिक्रिया उनके सामने आई इसको लेकर? देखिए, प्रतिक्रिया अनिल विज पहले ही दे चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने कभी आस नहीं की है। हालांकि अब ये ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले सभी ने देखा था किस तरीके से अनिल विज का कहना था कि सीएम पद की दावेदारी उनकी तरफ से भी ठोकी जाएगी और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हरियाणा का विकास उनकी तरफ से किया जाएगा। और लेकिन अब देखिए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए और अनिल विज की अगर बात करें, आलाकमान की तरफ से उन्हें स्पष्ट संदेश तभी दे दिया गया था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए। तो ऐसे में अनिल विज अगर दोबारा मुखर होते हैं आलाकमान से तो उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। और यही वजह है कि अनिल विज ने भी अब अपने जो आस उनकी तरफ से लगाई जा रही थी उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। हालांकि ये ज़रूर कह सकते हैं कि फिर भी उन्हें बड़े 3 मंत्रालय यहाँ पर सौंपे गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय की बात करें, बिजली मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है और बिजली मंत्री अनिल विज होंगे। परिवहन विभाग भी बड़ा विभाग है, तो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जिस तरीके से उन्हें सौंपा गया है, साथ ही साथ बिजली मंत्री भी वो रहेंगे और श्रम विभाग भी उन्हें सौंपा गया है। ये 3 बड़े मंत्रालय हैं जो अनिल विज को सौंपा गया है। लेकिन इनसे सबसे बड़ा मंत्रालय अगर गिना जाता है तो वो जाहिर तौर से होम जो डिपार्टमेंट है उसे गिना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वित्त विभाग की, हालांकि वित्त विभाग इससे पहले भी
मुख्यमंत्री के पास ही रहा है। इस बार भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, लेकिन नजरें यहाँ पर थी कि होम डिपार्टमेंट किसे दिया जाता है, उसे मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखा है। बड़ा मंत्रालय है तो किसी तरीके का मतभेद ना हो, उसके चलते आला कमान से राय मशवरा करने के बाद ही देर रात ये मंत्रालय यहाँ पर बांटे गए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी देखिए हरियाणा सचिवालय में ही है। अभी तक कोई मंत्री फिलहाल जो अलॉटमेंट उन्हें की गई है पोर्टफोलियो, उसके बाद सचिवालय नहीं पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि आज वो सचिवालय आते हैं या नहीं, क्योंकि नायब सिंह सैनी एक बार फिर से दिल्ली रवाना हुए हैं और माना जा रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से मुलाकात आला कमान के साथ यहाँ पर की जाएगी। कृष्ण लाल पवार की अगर बात करें, राज्यसभा सीट उन्होंने छोड़ी थी और इसराना से चुनाव लड़े थे। अब कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बन चुके हैं, तो राज्यसभा की जो एक सीट यहाँ पर खाली हुई है उस पे किसे यहाँ पर उतारा जाए उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। नायब सिंह सैनी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है, नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और देखिए अनिल विज का हम जिक्र कर रहे थे, सीएम बनने की चाहत वो रखते थे, लेकिन सियासत के बदलते रंगों के साथ उन्होंने अपनी नियति समझौता किया है और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो भी उन्हें विभाग सौंपे गए, ऊर्जा, परिवहन, श्रम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट विभाग जो उन्हें सौंपे गए, इसी के साथ उन्होंने जो है हर चीज को एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।